Hello students, welcome on my video. Today we started your new chapter in accountancy, chapter number 3, valuation of goodwill. Okay, so total weightage of this chapter in our board examination is 6 marks. So in section A, 1 MCQ from this chapter. Then in section B, 1 mark question from this chapter, and in section D, 4 mark sum from this chapter. Okay, so first of all let we started the meaning of goodwill. So what is the goodwill, students? So goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a business in the market. That means goodwill क्या है students? goodwill intangible assets है जो मार्केट में हमारे बिजनेस की रेपुटेशन शो करती है. ओके, देन अदर वर्ड्स, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. That means goodwill क्या है स्टूडेंट्स? कि goodwill हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन है जो मार्केट में शो करती है, और गुडविल से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा बिजनेस का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल आर understood what is the meaning of the goodwill. Okay, then let we started your new point, factors affecting valuation of goodwill. Okay, so which type of factors affect the valuation of goodwill? So first one is nature of business. Nature of business means कि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि आप जो अदर बिजनेसमैन है उससे आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये जो पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस आपको इफेक्ट करता है. देन सेकंड वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस. सो इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड, अदरवाइज प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, देन more profit earning can be seen in the business. So this point is also affected the valuation of goodwill. Location of business, that means हमारा business जो है स्टूडेंट्स उसका लोकेशन कोई हैवी ट्रैफिक में होता है या फिर कोई सेंट्रल एरिया में होता है जहाँ पे कस्टमर्स का ज़्यादा आसपास आना जाना होता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो जो फैक्टर्स है ये लोकेशन ऑफ बिजनेस वो भी हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अफेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड पॉइंट, period of business. So we all know older firm has more reputation in the market. हमको पता है कि जितना हमारा फर्म ओल्ड होगा, जितना ज़्यादा साल से हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारा रेपुटेशन ज़्यादा होगा हमारा बिजनेस में. सो उस टाइम पे भी क्या है कि ये जो पॉइंट है पीरियड ऑफ बिजनेस वो भी हमारा क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मोस्ट अफेक्ट करता है. अगर न्यू बिजनेस है तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में कम होती है कंपेयर टू ओल्ड फर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो अफेक्टेड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फोर्थ वन इज मार्केट सिचुएशंस. सो मार्केट सिचुएशंस मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का आप लोग बिजनेस कर रहे हो कि जिसका कंपटीशन है वो क्या है लिमिटेड है मार्केट में, कि आपसे ज़्यादा कोई वो मार्केट में कोई सेल नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके फर्म की जो वैल्यूएशन है रेप्यूटेशन है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. तो ये फैक्टर भी क्या है कि आपकी गुडविल की जब वैल्यूएशन करोगे तो उसमें मोस्ट अफेक्ट करता है मार्केट सिचुएशंस. ओके, देन फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर. So we all know the efficient management of business increase the productivity and decrease the cost of firm. So इसके बेस के ऊपर से हमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा ही अर्न होगा और जो हमारी कोस्ट है प्रोडक्टिव वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो ड्यू टू दिस रीज़न this point is also affected the valuation of goodwill. Okay, so efficiency of management, otherwise manager, both are most affected in our valuation of goodwill. Okay students, so last point is other special benefits. लाइक कोई कंपनी और उसके पास लाइसेंस, पेटेंट, अदरवाइज ट्रेडमार्क कुछ भी है, कॉपीराइट, तो उससे वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो उस टाइम पे भी ये जो फैक्टर्स है वो भी क्या करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो
डेफिनेशन है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। सो ये सब आपको किस में 1 मार्कर क्वेश्चन, अदरवाइज एमसीक्यू में जो 1 मार्क्स का सेक्शन ए और बी में आपको क्वेश्चंस आने वाले उसके रिलेटेड ये मोस्ट यूजफुल है। सो प्लीज नोट डाउन दिस बोथ डेफिनेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो नोट डाउन दिस 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सो अब हम लोग जो गुडविल है, बिजनेस की जो रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसको हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, विच टाइप ऑफ कंडीशन वी कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो अब हम लोग क्या गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, तो जो हमारे पार्टनर्स है फर्म के, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो उनमें हमें चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें कोई न्यू पार्टनर को एंटर करना है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, देन थर्ड रीजन इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो कोई पार्टनर्स ऐसा है कि उसका रिटायरमेंट टाइम हो गया है, तो उसको क्या करना होगा कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको उनके पार्ट की जो गुडविल होती है वो उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल की वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी होगी। ओके, देन डेथ ऑफ द पार्टनर्स। सो कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उनके पार्ट में भी कितना गुडविल आता है, तो वो हमें पार्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। ओके, तो उनके पार्ट में जितना भी गुडविल का पोर्शन आता है वो हम लोग उनकी फैमिली को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपनी में कन्वर्ट करना होता है, तो उस टाइम पे भी क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन मीन्स टू पार्टनरशिप फर्म जॉइन टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। अमलगमेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, की कोई भी टू पार्टनरशिप फर्म जॉइन होकर कोई एक न्यू फर्म स्टार्टअप करते, इट्स कॉल्ड अवर अमलगमेशन। सो अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का हम लोग अमलगमेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ goodwill. Okay, so I hope you all are understood these all points, which type of conditions we determine the valuation of goodwill. So please note down these all points in your notebook. Okay, so now we discuss method of the goodwill. अब goodwill हमें find करना है, but which type of method we use for the determine the value of goodwill. So we have 4 method. First one is average profit method. Second one is weightage average profit method. Third one is super profit method. Fourth one is capitalization of profit method. So on the basis of these 4 methods we easily find out the valuation of goodwill. Okay students, so please note down also these all methods in your नोटबुक। एंड जो स्टूडेंट्स ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का, वो जो फर्स्ट लेक्चर पूरा डिपेंड करता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो वे फर्स्ट लेक्चर में से होने वाला है। क्लियर? तो आपके जो फर्स्ट लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ गुडविल, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन थर्ड वन इज नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन एंड फोर्थ वन इज मेथड ऑफ गुडविल। सो आपको ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने फॉर द 1 मार्कर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड थिंग, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब ये जो पॉइंट्स है वो आपको माइंड में रखना है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? सो if not given any classification to find the average profit or weightage average profit, so if given profit constantly increase or decrease, so find the weightage average profit. अब जो फर्स्ट 2 मेथड है स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब वो हमें अगर सम में नहीं दी है, क्लासिफिकेशन नहीं दी है कि कौन सी मेथड से हमें गुडविल की वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी है। सो एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी
check the first condition. If given profits constantly increase or decrease, that means जो हमें प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर का वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है अदरवाइज डिक्रीज हो रहा है. जो अगर जो ऐसा हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, सो वी कैन फाइंड द वेटेज एवरेज प्रॉफिट. अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कौन से मेथड से गुडविल फाइंड करना है स्टूडेंट्स? सेकंड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है. ओके, देन सेकंड कंडीशन इज इफ गिवन प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग मीन्स प्लस माइनस, कोई लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है उसमें फर्स्ट ईयर में 10,000 है, देन सेकेंड ईयर में 20,000 है एंड थर्ड ईयर में अगेन 10,000. दैट मीन्स दिस प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग. सो वी कैन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट मेथड. अगर फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है आपके पास लास्ट प्रीवियस ईयर के, तो आपको कौन से मेथड से फाइंड करना है स्टूडेंट्स? एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड प्लीज नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स एंड ऑल मेथड एंड ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन ऑल पॉइंट्स. So I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss your first method of goodwill, average profit method. Okay students, thank you.